हेलो एवरीवन। तो हम लोग भाभी से घर पे इतनी होली खेली है, मतलब हद से ज़्यादा। वो मड बाथ वाली बोलते हैं ना, कीचड़ वाली होली खेली है। हालांकि ऐसे मतलब कीचड़ कोई गंदा होता नहीं, बाहर से मिट्टी भर के पानी में घोल के इन्होंने शुरुआत की थी वो। और बड़ा मज़ा आया। भाभी से घर पे मैं नहा ली। अच्छा, मेरी जितनी भी फ्रेंड्स है सोशल मीडिया की, उन सब ने प्लान बनाया कि एक जगह हम सब मिलते हैं। हालांकि हम लोग कल भी मिले थे, कल हम किसी और उस पर मिले थे, पर हमने मना ली थी होली, वहाँ कलर्स थे रेस्टोरेंट में। बट आज बोले कि नहीं, आज तो होली है, सब मिलो मिलो। कोमल भी पीछे पड़ी है, सब लोग भी। तो मैंने कहा चलो चलते। अब दिक्कत ये थी कि मैं बस वो बेस पहन के आई थी भाभी से घर पे। मुझे नहीं पता था, मुझे ये था कि भाई हम घर चले जाएंगे। अब वहीं नहाना पड़ा भाभी सा के, तो मुझे भाभी सा का एक वन पीस टाइप ये मिला, तो मैंने ये पहन लिया, है ना। और बस, और ये भाभी सा की इयरिंग वगैरह सब पहन के मैं आ गई। चूड़ा वगैरह तो मैंने पहले पहन ही रखा था। ये क्या, मेरा बहुत पुराना चूड़ा है और मेरे पास ना इतनी सारी चीज़ें पड़ी जो पुरानी होती नहीं है, तो फिर मैंने सोचा पहन लो यार, ऐसे तो काम आता नहीं है। और चप्पल भी भाभी सा की, सब कुछ मतलब भाभी सा का ही पहन के आई हूँ मैं। तो बस अभी जा रहे हैं रावण गेट पे। मैं जा रही हूँ प्रीति भाई से, है ना, प्रीति सूर्या भाई से, उनके घर पे जा रहे हैं। सब लोगों ने प्लान किया था कि उनके घर पे वहाँ पे मिलेंगे, तो चलो वहीं चलते हैं। ये मेरे को छोड़ने जा रहे हैं, आते टाइम उनमें से कोई मुझे छोड़ दे। ओके। मैं पहुँच गई और मुझे भूख लग रही है। हमने थोड़ी बोलते सच किया, ऐसे लग रहे हो कि हमारे फ्रेंड हो आप। हैप्पी होली। ये देखो क्या हालत की। आते ही भाभी से लड़ेंगे। तू गई क्यों थी? कौन सी भाभी सा? मेरी जेठानी, जिनके घर पे थी अभी मैं। अच्छा, वहाँ से आई हो डायरेक्ट? और क्या, ये इन्होंने किया है। आपसे आप मेरे दुश्मन हो। ये सारे लोग मेरे दुश्मन हैं। चलेगा। लेकिन है ना, ये बता दो पक्की कलर की शुरुआत कहाँ से हुई, वो बता दे अब। शुरुआत हुई रीना के पति ने, जिजो सर ने लगाया हमको कलर। सबसे पहले यार, मैं ये इतनी हट तो सुंदर जाएगा बन गई ना, थी। ये हट तो जाएगा ना। 2 दिन बैठ जाएगा। कितनी गंदी लग रही हो। कोई नहीं कर सकता। भाई कौन कौन आप यूँ साफ सुथरे, मुझे लेके भी क्या करोगे? समझ ही नहीं आ रहा मैं कौन हूँ। आज बहुत हिम्मत करी है, पता है मैंने बहुत। हेलो, आपके तब लगेगा ही नहीं। लो, पक्का कलर है ये। इन्होंने आते ही मेरे धोखे से लगा दिया। ₹55 में। किसी औरत ने लगाया मुझे। मैंने लगाया गाइस, ₹55 में। इन काले हाथों से। इन्हीं काले हाथों से मैंने इनका मुंह काला कर दिया। औरों का तुम कर नहीं पा रहे। देखो इसमें से, देखो सीधा रखो बॉटल को, सीधा। बेटा तू ही रह गई। ऐसे गोला गोला बना लो, गोला। खमा गनीसा, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। तो आज है गणगौर का तीसरा दिन और कल थी धुलंडी, होली थी। आप लोगों को पता ही है, मैंने व्लॉग शेयर किया था और मेरा इतना बुरा हाल हो गया था ना। मेरी दोस्तों ने इतना धोखा दिया है ना मेरे को, मतलब वो सब ना 1-2 बजे से मतलब वहाँ खेल रहे थे, सब लोग मिल गए थे। मैं शायद 5 बजे करीब गई थी। मैंने कोमल से पूछा भी, बट उसने भी मुझे नहीं बताया। मैंने भी धोखा दे दिया कि नहीं नहीं आजा आजा। मुझे नहीं पता था वो सब पक्के कलर से खेल रहे हैं। मतलब एक को लगा था, तो फिर वही होता ना सबको कि अब सबको लगना चाहिए, तो शोभा जी ने सबको लगा दिया। और मैं वहाँ गई ना, जब मैंने ऐसे स्ट्रिक्टली ऐसे कहा नहीं कोई नहीं लगाएगा मेरे, मैं गुस्सा हो जाऊंगी। पीछे से शोभा जी जाए और मेरे को रगड़ दे, मेरे हो जा बुरा, हो जा बुरा, हो जा गुस्सा, मान जा बुरा। तो मैंने कहा यार कोई सीरियस क्यों नहीं लेता। मेरे दोस्त मुझे सीरियसली नहीं लेते हैं ज़्यादातर। मेरे दोस्त मुझे मेरे ज़्यादातर दोस्त मुझे सीरियस नहीं लेते, क्योंकि उन्हें पता है मैं गुस्सा नहीं होती हूँ। मतलब बहुत कम ऐसे गुस्सा दिखा पाती हूँ। मैं घर वालों पे गुस्सा दिखा देती हूँ, बाहर मेरे से नहीं निकला जाता ऐसे गुस्सा। तो बस कल बहुत एंजॉय किया, बट मुझे बहुत मज़ा आया सबके साथ। फैमिली के साथ आप लोगों ने देखा, शाम को फिर दोस्तों के साथ। और वो पक्का कलर भाई इतना ढीठ था ना, मुझे पता मैंने कैसे निकाला। आप लोग पूछोगे जीजा कैसे निकाला। पहले मैंने कोकोनट ऑयल से 15 मिनट मसाज की, फिर फेस वॉश किया। उसके बाद फिर मैंने एक रेमेडी देखी, यूट्यूब पे सर्च किया, तो उसमें था शैम्पू, इनो और नींबू। आधा नींबू और 1 चम्मच शैम्पू
और एक पाउच इनो है ना, उसको मिक्स कर लो अच्छे से और फिर फेस पे हाथों पे जहाँ लगाना है। और सीरियसली ये काम करता है, बट हाँ किसी की सेंसिटिव स्किन भी हो सकती है तो उस पर जलन ज़्यादा करे। जैसे ना मेरे को, जैसे अपन ब्लीच यूज़ करते हैं ना, मैंने पहले उसे ना गर्दन पे लगाया उस पेस्ट को ना, ऐसे जलन कर रहा था। मतलब जलन मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब हल्का सा ऐसे जलन, जैसे टेंगलिंग सा नहीं होता, हल्का सा ऐसे मतलब चूटियाँ काट रहा हो थोड़ा सा, मतलब जलेगा फिर। पर मुझे तो कलर हटाना था, पर मैंने फेस पे भी मतलब मैं कंटिन्यूसली मसाज करती गई। छोड़ते हैं ना तो ज़्यादा ऐसे फील होता है जैसे हम ब्लीच यूज़ करते हैं ना, फेस ब्लीच, वैसा इफेक्ट था। बट सीरियसली वो काम करती, मेरा पूरा चला गया। हल्का फुल्का है, आपको भी पता नहीं चल रहा, आपको जैसे लग रहा हो पूरा चला गया, बट हल्का हल्का कुछ छाया सी नहीं होती, जैसे यहाँ ग्रीनिश सा, इधर हल्का सा ऐसे है, बाकी ऑलमोस्ट सब चला गया। और बहुत मज़ा आया। आप सभी को हैप्पी होली। आप लोगों की कैसी गई हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आज है गणगौर का तीसरा दिन, तो बस मैं उसी के लिए मैंने ड्रेस निकाल ली है। मैं बस अभी नहाने ही जा रही थी तो सोचा आप लोगों से मैं बात कर लेती हूँ। तो मैं ये वाली ड्रेस है मेरी, ये पहनने वाली हूँ। मेरे को ना तैयार होने का बहुत शौक है, मतलब मेरे को शुरू से ही ना त्योहारों का, फेस्टिवल्स है ना, सजने संवरने का। हाँ शादी से पहले इतना नहीं था मुझे, पर जब से मेरी शादी हुई ना मेरे को सीरियसली बहुत शौक है। मैं घर में भी ना अच्छे से लिपस्टिक वगैरह स्टार्टिंग से, ऐसा नहीं है कोई नहीं होता ना तो भी मैं अच्छे से रहती हूँ। वो देखो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, मुझे अच्छा लगता है। तो बस अभी मैं अच्छे से तैयार होंगी, पूजा करूँगी। और हाँ आज है हमारी एनिवर्सरी, साथ में आज 5 तारीख भी है, 5 मार्च। तो आज हमारी एनिवर्सरी है। हमारी शादी को पूरे 10 साल हो चुके हैं। मतलब पता ही नहीं चला कभी 10 साल निकल गए ऐसे हंसते खेलते थू। और आगे आने वाले भी साल ऐसे ही निकले, पूरा जीवन टचवुड। तो आज 5 मार्च है। हमारी 2016 में शादी हुई थी, है ना। उस टाइम शायद मैं कितनी 24 साल की थी क्या, हाँ 24-23 साल की थी। हमारे जल्दी शादी कर देते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है ठीक है ये ना ज़्यादा ना कम। तो शायद मैं 23 या 24 की थी जब मेरी शादी हुई थी। 2016 में हमारी शादी हुई थी 5 मार्च को, और आज 2026 है, तो पूरे 10 साल हो गए हमारी शादी को। और मैंने इस बार कुछ भी प्लान नहीं किया, क्योंकि होली के चक्कर में ना कुछ भी मैं गिफ्ट लाई हूँ ना ये। अब मुझे इनका तो पता नहीं। अब ये बोल रहे हैं किसी रिजॉर्ट में चलते हैं जयपुर में ही, और अनंता वगैरह भी इन्होंने कई देखे थे। मैंने कहा ठीक है चलना है तो ठीक है, वरना ऐसा कुछ मेरे को वो भी नहीं, क्योंकि पहले से थके हुए तो बोले नहीं चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो पहले तो मैं नहा लेती हूँ, गणगौर की पूजा करूँगी, उसके बाद फिर। और पता है मैंने इस बार अपनी एनिवर्सरी की ड्रेस शॉपिंग कुछ भी नहीं की। मेरे को बहुत शौक है इन चीज़ों का, शॉपिंग करना एनिवर्सरी की, बर्थडे की। तो मेरे को ये है कि अब मैं कुछ लाई नहीं, तो मैं अपनी प्योर की एक साड़ी पहन लूँगी। मैंने पहले पहना हुआ भी नहीं है उसे, मुकेश की बहुत टाइम से, 3 महीनों से रखी हुई है, तो वो पहन लेती हूँ। और आप लोगों से मिलती हूँ मैं रेडी होने के बाद, ठीक है। तो मैं हो चुकी हूँ गणगौर पूजा के लिए बिल्कुल रेडी। और आज मैंने ये वाली अभी आपको दिखाई थी, ये वाली पोशाक ही है एक तरीके से मेरी, तो मैंने ये पहनी है। कैसे लग रही है आप लोग बताना। ये मैंने कोमल की शादी भी कोमल के संगीत पे कराई थी ये ड्रेस, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बट मैंने इसे मतलब लगातार ना, जब कोमल की शादी लगातार 2-3 साल इतना पहना है ना, फिर मैंने इसको स्टॉप कर दिया था। और ये काम बहुत ज़्यादा चला था। क्रैप की पोशाक है ये, और इस पर प्योर का ओढ़ना है, और इस पर बहुत सुंदर वर्क है। तो अभी मेरी मम्मी का कॉल आ रहा है, शायद एनिवर्सरी विश कर रही होंगी, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से अभी थोड़ी देर बाद। तो अभी मैं कर रही हूँ पूजा। अच्छा किसी ने ना इंस्टाग्राम पे पूछा था, जीजा आप गणगौर का सब कुछ बताना कैसे आप करते हो, है ना। तो मैं तो देखो 16 दिन करती हूँ, और बाकी सब जगह के अपने अपने रिवाज होते हैं। जयपुर में जैसे मेरी बहन है कोमल है, कन्नू भाई से, उनके भी 16वें दिन ही पूजी जाती है। और कुछ लोग हैं 16 दिन पूछते हैं। मेरे ये है कि मेरी सास शुरू से, मम्मी जो पूछते थे, फिर पापा के शांत होने के बाद तो फिर मैंने वो चीज़ ले ली कि अब मैं पूजूंगी। वो आपकी चॉइस है। मम्मी ने बोलता कि तेरे से होगा तो तू कर ले। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अपना जो कल्चर है ना, देखो सबके देखो अपने रीति रिवाज होते हैं, है ना, हर किसी के, हर स्टेट के। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमसे ही जुड़ी है। आज मैं इस चीज़ को छोड़ दूँ, कल को मेरी बहू, मेरी बेटी, वो कैसे सीखेगी, वो दूसरों के घरों में जाके देखेगी गणगौर कैसे होती है, मम्मा कैसे क्या होता है। तो मैं नहीं चाहती कुछ चीज़ें हमेशा रहे। अच्छा लगता है अपने ट्रेडिशन, तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ। कुछ मुझे अच्छा भी लगता है, मुझे पसंद भी है, ठीक है। तो इसमें ना रोड़ी की, यानी कि जो कुमकुम होता है उसकी तिलक, मेहंदी और काजल की 16 टीकियाँ लगती हैं, डेली दीवार पे लगानी होती है। मैं यहाँ पेपर लगा लेती हूँ उसकी जगह, और आप चाहो तो सीधा दीवार पे भी कर सकते हो। और 16 मेहंदी, काजल और इसकी
रोली की जो टिक्की है वो जो है हमने 16 पिंडलियाँ बना रखी है ना इसकी गणगौर की, इस पे भी लगानी होती है, ठीक है। अभी शुरू में अभी जब मैं दूब से पूजा करूँगी, इसमें जो घास होती है, मतलब लोग घास बोलते हैं, हम दूब बोलते हैं उसको, उससे पूजा करते हैं गणगौर माता की। तो वो 16 बार मतलब वो जो पूरा वो दोहराते हैं ना, वो गोर गोमती से पूजे पार्वती, वो 16 बार आपको करना होता है। तो उसकी काउंटिंग के लिए ना यहाँ पे मैं ये बिंदियाँ लगाती रहती हूँ तो मुझे याद रहता है कि 16 बार मैंने बोल लिया। और वो एक बार मैंने पूरा कंप्लीट आपका पूरा वो जो बोलना होता है ना पूरा पैराग्राफ टाइप, वो मैंने लास्ट व्लॉग में बताया है। और उसके बाद जैसे पाटा धोते हैं वो भी बताया था, उसका भी मतलब सारी चीज़ें मैंने एक एक बार बताई है। वो हर व्लॉग में नहीं बताऊंगी, फिर व्लॉग लंबा हो जाता है, तो आप होली वाले व्लॉग में देख लेना, ठीक है। तो अब इससे हम पूजा करेंगे। और ना एक और किसी ने पूछा जीजा जोड़े से पूजा करते हैं क्या? जोड़ा ना हो तो आप क्या करें, जैसे मेरे पास अब कोई जोड़ा नहीं, जोड़ा का मतलब पार्टनर, तो फिर आप अपने पल्ले को ही अपना जोड़ा बना लेती है। सुहागन औरतें होती है, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा मैं हमेशा ही पल्ला पकड़ के रखती हूँ, मतलब पल्ले का ही कोना ये मेरा जोड़ा है ऐसे, ठीक है। और बाकी गणगौर के 16वें दिन तो इतनी सारी औरतें आती है, तो कोई ना कोई जोड़ा बन ही जाता है उस दिन, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पाटो दो पाटो दो बीरा की भेड़, पाटो दो पाटा ऊपर की पानी, जैसा बीरा की जान जान, जैसा जान जैसा बीरा ने पूजा सुहाग ने, रानी को राज तब तो जाए, मार्ग सुहाग बढ़ तो जाए, गोर गोर गोमती, इसे पूजे पार्वती, पार्वती का अलग अलग गोर सोना का टीका दे, टमका दे, बाला रानी घर करो, फेरो खटोला जीरो सू मेलू रानी जीरी को मेल पर सिद्रा वैसा रे तुझे मालने फूलड़ा सा ले आए तो रवि बना रो आरे तो जीवा कारतड़ा में आदर मेलू चादर मेलू पाँच पधारत मेलू राजा जीरो सू मेलू रानी जीरी कोयल मेलू कोमनी तो वैसा कोमल वैसा आरे तो जी मारी मार। राजा का जोचना बढ़ता जाए, माड़ी दुख घटती जाए, तो माड़ी सोचो कि राजा का जोचना किया बढ़ रहा है, मारी दुख किया घटी से दुख दे दो। तो हमारी पूजा हो गई। अब मैं पानी वो जल चढ़ा के आती हूँ। हमारे ना जब ऐसे पूरा घूमते हैं ना उसको घाघरा मारना बोलते हैं, तो घाघरा मारने के आती हूँ। तो ये है मेरी पूरी ड्रेस जो मैंने आज वेयर की थी, वन ऑफ माय फेवरेट। मतलब ये मैंने ना पोशाक ही है एक तरीके से, है ना, एक तरीके से क्या ऑलमोस्ट पोशाक ही है ये। मैंने कोमल की बताया था, कोमल की वो शादी में कराई थी, संगीत में मैंने इसे पहना था, तब भी सब लोगों ने बहुत पूछा था। मेरा फेवरेट कलर में से एक है, पीच कलर मुझे बहुत पसंद है। पीछे मैंने बहुत सारी ड्रेसेस पीच कलर की करा ली थी। मेरी आदत होती है बीच में एक ही कलर बोलता है, जैसे ब्लू करवाती रहूंगी, ऐसे हो जाता है बहुत बार। तो बस अब मैं चेंज करती हूँ और आज हम लोग जा रहे हैं रिजॉर्ट में, ठीक है। तो वहाँ मैं ये है प्योर की साड़ी पहन जाऊंगी, देखती हूँ, पर चेंज करके आती हूँ। हो गए हम लोग तैयार। तो 10 साल होगा माँ का ब्याह ने। यस, और अब मैंने वेस्टर्न ड्रेस पहन ली है, ठीक है। तो वेस्टर्न ड्रेस पहनी, बता बड़ी कहीं बात छी, मतलब वेस्टर्न पहन लिए तो ये बता दे इटालियन पहनी ऐसा था। सुनो, मैंने पहले मतलब मेरी ऑडियंस को भी बोला था, मैंने थोड़ी देर पहले जब चेंज करने जा रही थी मैं पोशाक जो मैंने पहन रखी थी, तो मुझे था मैं प्योर की साड़ी पहनूंगी। बस उस साड़ी में थोड़ी सी कुछ दिक्कत है, एक तो फॉल पीको भी नहीं है, इसलिए फिर मैंने वो कैंसिल कर दिया। फिर पता है क्या, आप कुछ भी प्रमोशन के लिए कहते हैं एक हेडेक रहती है थोड़ा सा यार करना, मुझे वहाँ फ्री रिलैक्समेंट रहता है। आप इतना पैसा लगा रहे, इतने अच्छे हम रिजॉर्ट में जा रहे हैं, फिर मैंने सोचा कि यार साड़ी वगैरह छोड़, अपने वेस्टर्न ही पहन ले। तो मैंने ये वियतनाम गई थी ना, तभी कपड़े लिए थे जो ऐसे ही 1 साल से मैं वियतनाम में पहना था, या फिर अब पहन रही हूँ मैं इसे। तो मैंने अपना टॉप और एक डेनिम की स्कर्ट है, पूरा लुक दिखा दूंगी, ये पहना। इन्होंने अपना शॉर्ट्स, और ये बच्चे भी रेडी हो चुके हैं चश्मे लगा के, चलते हैं। माँ को एक हमेशा को एक वो है नियम कि मैं कदे भी चने कोई भी जगह टाइम पर पहुंच सका मैं, और वो तो चौको है कि मैं बीका माँ ने कहा लंच इंक्लूड कौन करवाई मैं, क्योंकि लंच को टाइम जो जने अभी टाइम में मैं पहुंच ही कौन पाता, और फोकट का माँ एक्स्ट्रा पैसा और लाग जाता, क्योंकि मैं ध्यान से माँ की मैडम थोड़ा सी लेट थी से मैडम ये सारी लेट तक सही, तो मैडम ही आई से 1:30 बजे। गेट सेट रेडी। आपका चश्मा कहाँ है? मोबाइल तो मेरे पास है, ठीक है। चलो बैठो आगे, चलो ठीक है मम्मी। डॉग तो सब लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में, तो चलो मैं भी चलती हूँ। जय सिया राम। लोग ऐसा बोलेंगे ना, अभी तो ये पोशाक में थी, अभी ये वेस्टर्न ड्रेस में आके टॉप पहन लिए। भाई जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए ना। सही बात। अब रिजॉर्ट में पूल का मारने जाओ ना, तो कोई पोशाक पहन जाओ ली तू,
कूल में नहीं भी जाओ तो देखो जगह ऐसे कुछ नहीं है, पोशाक पहनने में भी कोई बुराई नहीं है, बट सबको अपनी चॉइस है। देखो हर जगह के अकॉर्डिंग होता है, कंफर्ट भी थोड़ा सा होता है, वहाँ थोड़ी ना, और बेस भी पहन के जाओ, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पर हर चीज़ का एक्सपीरियंस अपना होता है। तो वो आजकल जो चल रहा है ना कि ये राजपूत, मतलब आजकल चल रहा है, कई लोग हैं जो ये चीज़ें फैलाते हैं कि आप पोशाक पहने तो वेस्टर्न नहीं पहन सकते, तो ये उनकी मानसिकता ऐसी है। बाकी छोटी सोच और पैर की मोच इंसान ना आगे कदम बढ़ पाते हैं। मतलब हमें बहुत अच्छे से पता है। देखो आप लोगों ने देखा, मैं पूरे दिन 16 दिन गणगौर पूछती हूँ, जो लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं। मैं ऐसा भी नहीं है मैं चाहूँ तो ऐसे कुछ भी कॉटन का पहन के वैसे भी कर सकती हूँ, बट वो मुझे पसंद है, अपने कल्चर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, थोड़ा भी नहीं। तो आप लोगों ने देखा मैं पूरा अच्छे से पूरा श्रृंगार करके अच्छे से तैयार होती हूँ, तो वहाँ मैंने पोशाक पहनी जहाँ पहनना चाहिए, घर में या कहीं भी बाइसा के घर जाती हूँ, ससुराल में घूंघट जहाँ करना होता है सब करती हूँ, बट जहाँ वेस्टर्न की जरूरत होती है, मतलब मुझे लगता है यहाँ वेस्टर्न पहनना चाहिए, वहाँ मैं वेस्टर्न भी पहनती हूँ। तो उससे आप ये नहीं होते कि आप संस्कारी नहीं हो या मर्यादा में नहीं हो, ठीक है। लोग ने कहा बेरोजगार लोग ने कहा कोई काम तो है बोले, अब मतलब कुछ मैं नाम तो खैर कोई का भले कौन सा पर कहीं जगह कोई काम धंधो लोग का ना हुआ जाए तो वो कहीं बिजी रहे जाए, तो जो खाली दिमाग रहे लो ना, अभी का दिमाग कमाने शैतान का काम ही आओ जाए, बने सस्ती पॉपुलरिटी चाहिए जाए, सस्ती पब्लिसिटी चाहिए जाए, तो बे लोगों के काम चाहिए। हमने ना भी कुछ दिन पहले मैंने व्लॉग में आप लोग के साथ ये टॉपिक शेयर भी किया था, और मैं मतलब बहुत थैंकफुल हूँ हमारी ऑडियंस के, ऑडियंस के सबके। हमने यूट्यूब पे थोड़ा सा ऐसे मतलब स्टार्ट किया था, मतलब आगे आए, मेरी कुछ फ्रेंड्स है सोशल मीडिया की, हम लोग आगे आए, हमने इस चीज़ को मतलब इसका विरोध भी किया, और लोगों को मतलब उसमें लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में, ठीक है। ये जो लोग कल्चर करते हैं उसके नाम से औरतों को डिफेम करते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं, हालांकि आज ऐसा एक भी घर नहीं है जहाँ लड़कियाँ शायद वेस्टर्न कपड़े ना पहनती हो, है ना। तो उससे आप वो मतलब ये कास्टिज्म को भी बढ़ावा होता है यार, ये कपड़ा पहना तो ही तुम राजपूत, अदरवाइज नहीं हो, कई चीज़ें हैं। तो मतलब लोगों ने, मेरा कहने का मतलब है आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, और हमने जिनके विरोध में चीज़ें की थी ना, मतलब मैं पर्टिकुलर लोगों का नहीं कह रही, मतलब जिनकी ऐसी सोच है उनके लिए, तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक बंद हो गई है ना। मतलब ये चीज़ सबसे अच्छी बात है। आप लोगों ने देखा होगा, अब हम लोग वीडियोस वगैरह भी हमारे कम आ रहे हैं, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो हो चुका है, लोगों को समझ आ चुका है कि इन सबसे कुछ नहीं होता, पर्सनली किसी को टारगेट नहीं कर सकते। सबसे स्पेशली बात ध्यान रखना, और भी कोई ऐसी सोच वाला हमारी वीडियोस वगैरह देखते हैं, आप किसी की पब्लिकली फोटो वीडियो यूज नहीं कर सकते। तो जिन्होंने भी मतलब किया है ये सब जो भी है, तो उन लोगों के खिलाफ FIR हो चुकी है, मानहानि का भी उनके ऊपर चल रहा है अभी, है ना। तो वो सब चीज़ें देखो लीगली हैं, वो होती रहेंगी, और वो डेफिनेटली होगा उनके साथ, क्योंकि आपने जो किया है वो तो आपको भुगतना पड़ता है। देखो जैसे बोलते हैं ना, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरे करोगे तो कहीं ना कहीं आपका किया लौट के आता है। बाकी मैं पब्लिकली, मेरे बोलने का मतलब ये है कि कहबा को मतलब मैं बताऊँ, कई वजह हो सके जब मैं आपकी बात से डिसएग्री हूँ, मैं आपका चीज ना विरोध कर सकूँ, पर विरोध करवा को यो मतलब कौन है कि मैं कोई की भी फोटो वीडियो लगा भी कर लिए अभद्र भाषा को उपयोग करूं। आप हो सके यार, आज नरेंद्र मोदी जी हो सके कोई बात डिसएग्री हो, कई एग्री होला, डिसएग्री होगा को मतलब ये कौन है कि भाई साहब आप किसी की भी पब्लिकली समाज में ऐसी इज्जत नहीं उछाल सकते। ये लीगली कानूनन जुर्म है, और इसका सबूत बहुत जल्दी हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। और डिफेम जो मानहानि का जो केस लगता है ना, उसमें मतलब इतना बड़ा जुर्माना लगता है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। आसपास का गांव के कई खेत भी हाँ, तो मतलब जो भी लोग कभी ऐसे सोचते हैं ना कि यार हम इसकी फोटो वीडियो उठा के हम उसको ये कर देंगे और वो कर देंगे, अगर आपको किसी से पर्सनली दिक्कत है, आप लॉ है, कानून बना, वहां जाओ। बट अगर आपने कभी ये किया ना मानहानि का, तो बहुत पछताओगे। सीरियसली कभी कोशिश भी मत करना, और ये सीरियसली बहुत गलत चीज है। कमेंट वगैरह भी जो करो तो ना, या कई लोग कमेंट बाजी का मायने भी भाई उल्टी सीधी कोई चीज लिख दे बन लोगों के लिए भी सख्त चीज है कि कभी भी गलत चीज कोई के बारे में मत बोलिया करो कमेंट कर। ये भी साइबर क्राइम में आता है, इसके खिलाफ भी कानून है, और वो सब चीजें हम धीरे धीरे आपको सबूत भी देंगे, टाइम आने दो। बट ये चीजें होती है, लोग ऐसे लगता है ना कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये होती है, और बहुत खतरनाक वे में होती है। फंस जाओगे एक बार तो निकल नहीं पाओगे। बाकी चीजों में फिर भी निकल जाते हैं, पर इन चीजों में नहीं निकल पाते हो आप किसी। तो इसलिए प्लीज, बहुत से लोग कमेंट्स भी करते हैं ना पर्सनली टारगेट करके, मैं बहुत बार कई लोगों को वार्न भी करती हूँ, उनको बुरा लग जाता है। तो वो आप देखो, आप बोलो, आपको आजादी है, बोलने की स्वतंत्रता है, पर एक लिमिट में बोलो, ठीक है। हाँ, तो बस आज के लिए इतना ही ज्ञान काफी है, और धूप इतनी भयंकर हो रही है, जल जला।